बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी और सियालकोट में मैं मौजूद हूँ इस वक्त उस्ताद नासर के पास। और इनके पास बड़े बड़े ज़बरदस्त कबूतर हैं। कोई तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है, तादाद अब वो कम कर चुके हैं कबूतरों की, लेकिन जितने भी कबूतर हैं बड़े नफीस और प्योरिटी में नज़र आ रहे हैं। तो ये पहले भी इनके जो शौक़ करवाया और अब ये भी मेरे हाथ में परिंदा है, एक उस्ताद नासर उनके हाथ में है, एक मेरे हाथ में है। ये मेरे हाथ में फ़ीमेल है, ये अली वाली ब्रीड है और ये भी कदीम ब्रीड है सियालकोट की और बड़ा अरूज रहा है इस नस्ल के ऊपर। आज से 35, 40, 50 साल पहले जितने भी कबूतर परवर हैं जो हाई फ्लायर कबूतर का शौक़ करने वाले हैं, जिन्हें आसमानी कबूतर भी कहा जाता है, जो बुलंदी पे उड़ते हैं जाके, उनका शौक़ करने वाले कबूतरों की हर कबूतर परवर की ख्वाहिश होती थी कि ये अली वाली ब्रीड उनके पास घर हो, उनकी छत पे ये उड़े, क्योंकि इनकी परवाज़ें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा बुलंदी पकड़ते हैं। ये वापसी इनकी ज़बरदस्त है और ख़ूबसूरती जो है वो इनकी लाजवाब है। और इन्हें बहुत सी जो ये अली वाली ब्रीड है इसकी बहुत सी नस्लों में क्रॉस भी हुए हैं। आपको अक्सर कहीं ना कहीं नज़र आ जाएगी ये अली वाले कबूतरों की शबाहत बहुत सी दूसरी नस्लों में भी। तो इतना अरूज आया था इसके ऊपर। और फिर इसमें जो हमारे उस्ताज़ा कराम की जो लापरवाही, वो समझ लें कि उन्होंने तवज्जो नहीं दी। हर कबूतर परवर के अंदर कहीं ना कहीं होती है थोड़ी सी कि ये कबूतर जो मेरे पास है ना, बस ये किसी और के पास ना चले जाएं, मेरे शहर में, मोहल्ले में, या बस यही हो कि मेरे पास अली वाले जो बड़ी अच्छी हालत में प्योर अली वाले पड़े हुए हैं। ये हर कबूतर परवर की होती है, वो किसी दूसरे को नहीं देते। ये मैं माजरत करके पहले भी मैं अपने बहुत से वीलॉग में बात कर चुका हूँ, ये कि सियालकोट के साज़ा कराम में ये ख़ास तौर पे जो है ना, उनसे माजरत मैंने पहले कर ली है कि उनका दिल नहीं चाहता कि उनके कबूतर का पर उतर के किसी दूसरी की छत पे चला जाए। और ये इससे फिर नुकसान हुआ, ये नस्लें कमरों में ही रह गई। लोगों ने ज़रूरतें जो अपनी कबूतर परवर हैं उन्होंने फिर, ज़ाहिर है जिसने कबूतर परवरी करनी है, मुकाबलों में हिस्से लेने हैं, फिर उन्होंने इनकी जगह फिर दूसरे नस्लों ने जगह ले ली। बड़े मशहूर हैं आजकल नस्लें, ये पीछे चले गए कबूतर, ज़रा ये कमरों की हद तक ही रह गए। और अब उस्ताद नासर हैं, इनसे पूछते हैं, उस्ताद जी आपने ये कमरे में इन्हें रखा है या इन्हें उड़ाया भी है? उड़ाया भी है मैंने, पिछे अपने गाँव भेजे ने। बुढ़े घराए नाल डस्के ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਢਾ ਘਰਾਇਆ ਮੁੰਡੇ ਘਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਂਦਾ ਬੁੱਢਾ ਘਰਾਇਆ। ਬੁੱਢਾ ਘਰਾਇਆ ਨਾਲ ਗੱਜ ਪਿੰਡ ਏ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਪੱਠੀਆਂ ਪੱਠੇ ਪਿੰਡ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਉੱਥੇ ਹਲੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਨੇ ਘਰ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਹਾਂਜੀ ਪੱਠੀਆਂ ਪੱਠੇ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਬਾਲ ਕੇ ਲਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੁਬਾਹ ਡਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਦੱਸ ਕੇ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਾਪਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਿਠਾਏ ਨੇ ਉਹਨੇ ਲਾਈਟਾਂ ਬਾਲ ਕੇ ਬਿਠਾਈਆਂ, ਜਾਨਵਰ ਬਿਠਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੱਚੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਠੀਆਂ ਹਨ ਮਸਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਤਰੀਆਂ ਹਨ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ 2 ਜੋੜੇ ਹੋਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ 10 ਜਾਨਵਰ ਘੱਲੇ ਸਨ ਘਰ, ਮਤਲਬ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਘੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅਜ਼ਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਲੜ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ पर दे छड़े तो फिर वापस। अच्छा, इलड़ उसको शिकारी परिंदे ने जख्मी किया, कहीं गिर गया तो ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਆਮ ਨਸਲ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸੇਮ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਧਾਕੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਜ ਪਿੰਡ, ਉੱਥੇ ਅੜਾਣ ਡਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਡਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕੋਈ 150-200 ਕਬੂਤਰ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਛੜਿਆ ਵੇ। ਠੀਕ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋੜੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੜਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੁਸਨ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਡਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। तो मैं हुसन भी है या उड़ते भी ने, माशाल्लाह हुसन भी है तो उड़ते भी ने। ठीक, ये जी इसका आपको शौक़ भी करवाते हैं साथ साथ। ये मेरे पास फ़ीमेल है जी,
ये अली वाली फ़ीमेल ही ये हैं अली वाले फ़ीमेल है ये इसका आपको शौक करवाते हैं, साथ साथ इसकी आंखें दिखाते हैं। पहले ये जी आँख पे क्लोज़ करें इसकी, ये भी नीली आँख है जी, ये भी नीली आँख है अली वाले। ज़बरदस्त आँख है जी, ये जिसे नीली आँख कहा जाता है वो ही सियालकोटी आँख है। ये जब ये धूप में आएंगे, उड़ना शुरू करें, जब ये परवाज़ में आए तो फिर ये ज़र्रेदार नीली आँख हो जाती है, जाली भी आ जाती है बाज़ औक़ात इनकी आँख में। इस ब्लड लाइन की अभी आपने उस्ताद नासिर ने बताया भी है कि उनके अपने ही सगे भाई के घर पे ये नस्ल 8-10 पट्ठियाँ पेठे भेजे हैं, इसी की औलादें हैं इस पट्ठी की। ये जो फ़ीमेल मेरे हाथ में कबूतरी, इस कबूतरी की औलाद जो है वो उन्होंने बताया अभी, उड़ा के भी देखे हैं उन्होंने ख़ुद, और वापसी के मुतल्लिक़ भी वो बता चुके हैं, परवाज़ का भी बता चुके हैं। इसकी देखें पलकें, नफीस पलकें हैं, चोंच देखें, हल्का सा ये शेड जो अंदर आता है ना कलेजीपन, ये अली वालों में आता है, बटेरों में, अली वालों में ये ज़रूर होता है। बाज़ बड़ी डार्क चोंच होती है, काली स्याह चोंच होती है अली वालों की, लेकिन अली वाले जितने भी प्योरिटी में होंगे उनकी ये हल्की सी कलेजीपन आएगा उनकी ये चोंच में। पलकें, पलकों का कलर देखें, नीली पलकें हैं, आंखें भी नीली हैं। ये देखें, ये इसका ये पर भी दिखाते हैं जी, ये भी गोल गेड़े की ही लग रही है, गोल उड़ने वाले ही हैं जी, ये गोल ही उड़ते हैं। हाँ जी, हाँ जी, अपनी छत ही उड़ने ना, ये भी अपने छत के ऊपर रहने वाले हैं जी। देखें ये पर अंदर को आ रहे हैं सारे कमान की तरह। ये देखें पूरा पर खोल के आपको दिखाया। ये ब्रीडर हैं जी, बड़े कबूतर हैं, ये बड़ी उम्र की कबूतरी है। कितनी हो गई है इसकी? तकरीबन 8वां साल है इनमें, ये भी 8 साल की हो गई हुई है। बड़े पट्ठियाँ पट्ठे बच्चे लेने देखो मैं। ये देखें जी, शिवरिंग भी है इसकी। ये दुम देखें जी इसकी, ये इसका पर भी आया लट। ये दूसरा पल्ला भी देखें, उस्ताद जी ये भी नस्ल आपके पास जो आप बता रहे हैं कि 17-18 साल से चल रही है नस्ल? बड़े पुराने जानवर हैं। ये भी नाखून इनके भी लंबे हैं जी, और सीधे नाखून हैं। पंजे देखें, खुश्क पंजे, गोश्त के बगैर। दुम्में इनकी भी अच्छी हैं। ये लंगोट इनकी आ रही है। हड्डी इसकी 3.5 उंगली जो है इस कबूतरी की भी, लेकिन कबूतरी की जो है वो 3 उंगली तक उसाज़ा कराम कहते हैं कि चल जाती है, बड़ी अच्छी रहती है। ये जी एक ये नर जो है। अच्छा जी, इस नर के भी जो बच्चे लिए हैं आपने उड़ाए हैं। हाँ, अब ये लगा इस कबूतरी के साथ? नहीं, ए जोड़ा ही लगा वे, ए हुण पाड़न लगा सा, फिर नहीं पाड़िया। मैं क्या करी इन्हां को बच्चे ले लवां, फिर नखेड़ना इन्हां नूं, पर फिर मैं इनके बच्चे हैं आपके पास? हाँ जी, है ना मेरे पास। ये जी जोड़ा तोड़, अगर आप सही काम कर रहे हैं फिर क्यों तोड़ना चाह रहे हैं इस जोड़े को? नहीं, वैसे मैं तोड़ के चेक करना वा, इन्हूं दूजा जोड़ा नाल लाना, इहदे नाल फिर होर ला के वेखना वा। अच्छा, इनके बच्चों में करें क्रास। साहब ये देखें जी, इसके भी पर बहुत बड़े बाजू का है। ये कबूतर है, मेल है ये अली वाला। ये इसके दुम भी इधर से दिखा दें। ये भी बंद दुम है। आँख दिखाई है इसकी? नहीं दिखाई। अख जिन्नियां जानवर ने सारे नीली अख दी मैं रखना, दूजे जानवर ही मैं नेड़े रखदा। ये जी आँख सही तरीके से शो नहीं करा। ये लो,
ये देखें जी, इसकी भी नीली आँख है, साफ आँख है, वो गहरी नहीं है कोई भी। ये देखें, हड्डी इसकी 4 उंगली पूरी है, फीमेल से बड़ी हड्डी है। जोड़ इसका थोड़ा सा खुला है, नरम हड्डियाँ हैं जोड़ की। और जोड़ और ये पेट जो है ये भी छोटा है, इतना बड़ा पेट नहीं है। और दाना खाने के बावजूद, दाना फुल खाया हुआ इन्होंने पेट भर के, लेकिन अभी तक वेट इनका बहुत ज़्यादा नहीं है। और ज़बरदस्त मुनासब जी, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है ये, जिसका भी हमने शौक़ करवाया, अली वालों का भी। अब और भी इससे अगली वीडियो में उस्ताद नासिर के और कबूतर भी, उन और नस्लें भी एक दो, उनका भी शौक़ करवाते हैं आपको इंशाल्लाह। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।